नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम फिर से आ गए हैं नया टॉपिक लेकर के। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी को सुनना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है हमारे घर में, सभी के घर में क्या होता है कि कभी न कभी मन तबीयत ख़राब होता रहता है, बीमार पड़ते रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी डॉक्टर से जब हम दिखाने के लिए जाते हैं बड़े डॉक्टर से, तो इंजेक्शन लिख देते हैं। और वहाँ पर इंजेक्शन तो डेली देते नहीं है। तो हम लोग आते हैं गांव में किसी जूनियर डॉक्टर से, भाई लोग से हम लोग क्या होते हैं कि इंजेक्शन दिलवाते हैं। तो इंजेक्शन दिलवाने के क्रम में कभी कभी क्या होता है कि जिसको हम बुलाते हैं इंजेक्शन दिलवाने के लिए, जिस डॉक्टर को, तो उनके पास कभी कभी स्पिरिट, कॉटन या सैनिटाइज़र सुने होंगे आप सभी लोग, तो वह अवेलेबल नहीं रहते हैं। और वह बहुत ज़रूरी है इंजेक्शन देने के टाइम में और ब्लड निकालने के टाइम में। तो स्पिरिट क्या होता है, जितना जहाँ पर हम लोग, जैसे कि यहाँ पर इंजेक्शन देना है तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको साफ कर देता है, तो क्या होता है कि वहाँ के कीटाणु जो है मर जाते हैं। तो इंजेक्शन जब देते हैं उसके बाद तो इन्फेक्शन होने का बहुत ही कम चांसेस रहता है। तो यह चीज़ बहुत आदमी को हम देखे हैं कि नहीं पता रहता है कि वो कितना ज़रूरी है। और एक तो हम लोग प्रॉब्लम के कारण कोई दुख हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उसके कारण तो डॉक्टर के पास जाते ही हैं। और उसके कारण क्या होता है बाद में, अगर हम वह चीज़ स्पिरिट और सैनिटाइज़र, कॉटन, यह चीज़ नहीं रहते हैं, इंजेक्शन देने टाइम में यह यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ का कीटाणु नहीं मरते हैं। जैसे कमर में इंजेक्शन दिए या वेन में दिए, नस में दिए, तो वहाँ पे साफ नहीं करते, बहुत सारे कीटाणु रहते हैं वहाँ पे। और जब प्रिक करते हैं नीडल को, तो वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस रहता है बाद में इन्फेक्शन होने का। तो इसीलिए वह बहुत ज़रूरी है स्पिरिट और कॉटन के साथ स्पिरिट में मिला करके, कॉटन में मिला करके स्पिरिट वहाँ पे साफ करके उसके बाद इंजेक्शन देते हैं। तो 99% 100% चांसेस नहीं रहता है इन्फेक्शन होने का। नहीं तो अगर उससे क्या होता है, बच्चा में भी इंजेक्शन देते हैं, बड़े में भी देते हैं, तो वो अगर साफ नहीं रहते, वो एरिया को साफ नहीं करते जहाँ पर इंजेक्शन देते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को सभी को ध्यान देना है घर में। अगर जूनियर डॉक्टर हमारे घर में इंजेक्शन देने के लिए आते हैं, अगर उनके पास नहीं रहता है उस टाइम पे, तो उस टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए कि दुकान से मंगा लेना चाहिए। दवा दुकान में अवेलेबल रहता है, इजीली रहता है। तो कॉटन और स्पिरिट को ध्यान में देना है, रखना है, और उसके बाद ही इंजेक्शन जो है लेना है। अगर उन डॉक्टर के पास नहीं रहते हैं तो खुद मंगवा के तब उसके बाद ही इंजेक्शन लिया कीजिए, तो बहुत बेहतर रहेगा। इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। और इस चीज़ पर बहुत ध्यान देने की बात है। सभी के घर में कोई न कोई प्रॉब्लम होते रहते हैं, इंजेक्शन देने का ज़रूरी हो जाता है। तो इतना करते हुए सभी को बस इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग, क्योंकि हर एक घर में कभी न कभी इंजेक्शन का ज़रूरी पड़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी बात है इस चीज़ को ध्यान में रखना। धन्यवाद।